गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है डोर बेल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे सबके घर के द्वार पे, मेन गेट पे एक डोर बेल होती है। जो कोई भी अपने घर के दरवाजे पे आता है तो वो डोर बेल को रिंग करता है और उससे अपन को पता चलता है कि कोई ना कोई अपने दरवाजे पे है जो हमसे मिलना चाहता है। दोस्तों डोर बेल का क्या कनेक्शन है, एज डोर बेल के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ उसका हम बात करते हैं दोस्तों। डोर बेल का इतना है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब अपने घर में कोई आने से पहले डोर बेल बजाता है तो वैसे ही कुछ ना कुछ अपनी लाइफ यानी हेल्थ के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है। दोस्तों जैसा कि हम बात करते हैं, आज के युग, ये जो टाइम चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स जो हो रही है पिछले कई सालों में हमने देखना है, जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज, किडनी इश्यूज, तो ये इश्यूज क्या होते हैं। मेडिकल फैकल्टीज इनको लाइफस्टाइल डिसीज बोलती हैं। इनको लाइफस्टाइल डिसीज क्यों बोला जाता है दोस्तों? मतलब मेडिकल फैकल्टीज का ये मानना है कि आपने अपने जीवन को जीने का जो तरीका है उसमें बदलाव किया है, लाइफस्टाइल आपका चेंज हुआ है, लाइफ का जो जीने का तरीका आपका चेंज हुआ है और वो जीने का तरीका चेंज होने की वजह से आपको ये सारी बीमारियां होती हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है ये जितनी भी लाइफस्टाइल डिसीजेस जो होती है ओवरनाइट हो जाती है? ऐसा होता है कि आज आप सो रहे हैं और सुबह डायबिटिक हो गई, सुबह बीपी हो गया, या हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, किडनी का प्रॉब्लम हो गया। दोस्तों आपको पता ओवरनाइट चल सकता है, ये जरूर हो सकता है कि कुछ अनवांटेड थिंग्स आपके बॉडी में होती है और आप मेडिकल फैकल्टीज के पास जाते हैं, वो आपका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देन यू केम टू नो दैट नाउ यू आर डायबिटीज। There you came to know that now you have the high BP problem, now you have the low BP problem, now you have to take care of your heart because your cholesterol level rise up. But my dear friends, these all things happen not in overnight. लेकिन हम हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ, देयर इज द कट थ्रोट कंपटीशन इन द मार्केट, और हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में अपने शरीर के ऊपर ध्यान देने से ध्यान नहीं दे पाते और कब ये अपने को लाइफस्टाइल डिसीज जो है अपनी बॉडी में घुस जाती हैं। तो दोस्तों डोर बेल, जैसा मैंने अपने इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले बोला था कि डोर बेल जैसे अपने घर के दरवाजे पे होती है, वैसा ही डोर बेल अपनी बॉडी के साथ भी होता है। जब अपनी बॉडी के साथ कुछ अनवांटेड थिंग होने को होती है उससे पहले अपना शरीर, अपना बॉडी जो है ऑटो मोड पे एक रेस्पॉन्स करती है। अब उस रेस्पॉन्स को, उस डोर बेल को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, उसके ऊपर बात जो है मैनेज करने वाली है। अब वो डोर बेल क्या हो सकती है दोस्तों, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। बहुत सारे लोग को आपने कहते हुए सुना होगा, मेरे को यार एसिडिटी है, नहीं यार मैं ये नहीं खाऊंगा मेरे को एसिडिटी हो जाएगी, नहीं मैं चाय ज़्यादा नहीं पीऊंगा मेरे को एसिडिटी हो जाएगी, और यार आज ज़्यादा खाना खा लिया मेरे को एसिडिटी होगी। इसका मतलब क्या दोस्तों? मतलब ये है दोस्तों कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं एसिड लेवल का बढ़ावा हो गया है। मतलब एसिडिटी क्यों हुई? जितना एसिड आपकी बॉडी को सिक्रेट करना चाहिए उससे ज़्यादा एसिड जो है सिक्रेट हो रहा है और वो आपके इसोफेगस में आ रहा है और उसकी वजह से आपको जलन महसूस होती है, आपको एसिडिटी महसूस होती है। अपन बहुत ही लाइट लेते हैं एसिडिटी, गैस, लेकिन दोस्तों एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन आर द डोर बेल ऑफ आवर लाइफस्टाइल डिसीजेस। अगर आप समय रहते हैं इस एसिडिटी को और कॉन्स्टिपेशन को सीरियसली ले लेते हैं तो आप फ्यूचर में आने वाली बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसीज को बचा देते हैं दोस्तों। आपने देखा होता है कि, सुना भी होगा, देखा नहीं होगा तो सुना तो होगा कि किसी को एकदम इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उसको एकदम सीवियर चेस्ट पेन हुआ और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जितने भी इन्वेस्टिगेशन एज मैक्स एज जितना वो मेडिकल फैकल्टीज कर सकती है वो करती है, और आफ्टर द फ्यू आवर्स यू केम टू नो दैट देयर वाज नथिंग टू हार्म, देयर वाज ओनली एसिडिक प्रॉब्लम। दोस्तों एक पल के लिए नहीं लगता आपको कि इतना भयंकर दर्द, इतने सारे इन्वेस्टिगेशन और बाद में सिर्फ एक एसिडिटी, फिर अपन भी एकदम शांत हो जाते हैं, अरे यार कुछ नहीं एसिडिक प्रॉब्लम था। लेकिन दोस्तों आपको नहीं लगता है कि अगर इतना छोटा सा ही प्रॉब्लम होता तो क्या इतना बड़ा इशू होता? ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। मतलब आपका बॉडी का
पीएच मेंटेन नहीं हुआ, आपकी बॉडी एल्कलाइन होनी चाहिए, वो एसिडिक हो रही है। आप जो बॉडी के अंदर जो चीज डाल रहे हैं, जो फूड आपको डालना चाहिए, वो फूड आपका प्रॉपर वॉश आउट नहीं हो रहा है, और जो सेवरल टाइम तक आपका अनडाइजेस्ट फूड आपके स्टोमक में, आपके इंटेस्टाइन में जो जमा रहता है, वही अनडाइजेस्ट फूड जो है आपको आगे चल के गैस्ट्रिक अल्सर, एसिडिटी, ऐसी छोटी छोटी बीमारियां जो है आपकी जो डोर बेल का काम करती है। मतलब आपको बॉडी सचेत करती है, आपको इंटीमेट करती है कि नाउ समथिंग गोइंग टू रॉन्ग विथ योर बॉडी। तो दोस्तों, दिस इज द अलार्मिंग टाइम। नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कि एसिडिटी क्यों हुआ है, कॉन्स्टिपेशन क्यों हुआ है। लेकिन हम लोग इन दोनों चीज़ों को, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनको हम इग्नोर करते हैं। अगर दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों को हम अगर सही समय रहते अगर उनको नोटिस कर ले, तो दोस्तों हम आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। छोटे छोटे व्यायाम व्यायाम जो एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, आज अब एन नंबर ऑफ द वेज, बहुत सारे तरीके जिसके थ्रू अपन जान सकते हैं कि अपनी बॉडी के लिए कौन सी एक्सरसाइज जरूरी है, डेली वॉक क्यों जरूरी है, मॉर्निंग वॉक क्यों जरूरी होता है अपने लिए, नॉर्मल एक्सरसाइज क्यों जरूरी होती है, हेल्थी फूड क्यों जरूरी है, आपको एल्कलाइन फूड क्यों खाना जरूरी है। ये सब चीज़ें जो है उसमें कहीं ना कहीं को रिलेशन करती है। तो इसी इसी मैसेज के साथ मैं आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट हमारी कंपनी के इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जिससे आप अपने जो बॉडी के अंदर जो भी चीज़ डाला है, जो फूड जो भी आपने डे टू डे रूटीन लाइफ में आपने डाला है, वो कैसे आपका बॉडी से वॉश आउट हो जाए, प्रॉपर डाइजेशन हो, उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो, उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो, आपका पूरा बॉडी का सिस्टम मैनेज हो। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए मैं आपको दो प्रोडक्ट हमारी कंपनी के जो है इंट्रोड्यूस करता हूँ। पहला प्रोडक्ट है दोस्तों क्लोरोफिल। इसको मैंने पहले भी अपने वीडियो में शेयर किया, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों। ये बॉडी को रिजुनेट करता है, ये टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, ये बॉडी को क्लीनिंग बेस पे काम करता है। अगर आप डेली बेसिस पे अगर क्लोरोफिल कंज्यूम करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रहता है, आपका जो मोशंस होता है वो बहुत ही बढ़िया रहता है, क्लियर होता है, आप एक एनर्जेटिक फील करते हैं। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो आपको बहुत ही एक एनर्जेटिक फीलिंग आती है आपको दोस्तों। मैं मेरी डेली रूटीन लाइफ में मैं इसको क्लोरोफिल को यूज़ करता हूँ। मॉर्निंग वॉक में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं साइकिलिंग भी करता हूँ दोस्तों, और साइकिलिंग में भी मेरे को बहुत अच्छा इससे क्लोरोफिल यूज़ करने से मेरे को बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो आई सजेस्ट कि आप भी क्लोरोफिल यूज करें। अलॉन्ग विद दैट, दोज हु आर हैविंग द कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, जिनको प्रॉपर मोशंस की इश्यूज है, या उनको ऐसा लगता है कि एक बार या दो बार जो है जाना पड़ता है, तो सही शर्म की बात नहीं है। इट्स फील फ्री टू डिस्कस विथ यू, क्योंकि मोशंस होना भी जरूरी है। तो उसके लिए दोस्तों हमारी कंपनी एक प्रोडक्ट जो है हमारा कंपनी का एक है, जो अगेन वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, दैट इज वेलेक्स लेबोरेटरी, WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी के थ्रू एक आयुर्वेदा प्रॉपर्टीज है, और इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है दोस्तों। ऐसा कंपनी एज पर द लिटरेचर जो है उसमें पूरा ही नेचुरल वेज से इसको मैंने कंपनी ने इसको बनाया है। तो ये दो प्रोडक्ट आप कॉम्बिनेशन में अगर लेते हैं तो आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल सकता है, आप एक हेल्थी महसूस कर सकते हैं। ज़्यादातर फ्रेंड्स मैंने देखा है कि जो लोग एसिडिटी की प्रॉब्लम जिनको होती है, वो रेगुलर बेसिस पे पीपीआईज जो है लेते हैं, जो मार्केट में डिफरेंट नाम से अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनके पॉकेट में एनी टाइम पीपीआईज रहती है, किसी के पॉकेट में ओमिप्रोजल रहता है, किसी के पॉकेट में पेंटोप्रोजल रहता है, किसी के पॉकेट में रेनिटिडिन रहता है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू फ्रेंड्स, उन सब का यूज कम से कम करें। मैं ये नहीं करता कि आप एकदम बंद कर दें, लेकिन कुछ ऐसा एक तरीका ढूंढें जिससे आपको जो है इस तरह की मेडिसिन लेने की ज़रूरत कम पड़े। क्योंकि अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो लिटरेचर ये कहते हैं कि एक्सेस यूजेस ऑफ द पीपीआईज आपके लिए, बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये इट्स इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ द एसिड। मतलब अगर आपके जो स्टोमक में जो एसिड बन रहा है उसको इनहिबिट करता है, रोकता है वो। तो कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि जितना एसिड अपन को सिक्रेशन के लिए चाहिए अपने बॉडी के, जो फूड आपने बॉडी में डाला उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो, तो जिससे आपके डाइजेशन सिस्टम को भी प्रॉब्लम आए।
तो मेरा यही मैसेज है दोस्तों, अपने आप को स्वस्थ रखिए, सचेत रहिए, और कुछ हेल्थी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, उनको आप यूज करिए। अगर आप हमारी केलिंग कंपनी के प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जैसा मैं हमेशा बताता हूँ 9602454013। अगेन विश यू वेरी हैप्पी एंड वेरी स्ट्रॉन्ग हेल्थ लाइफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।